प्रिय, हम सुसमाचार के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज का मुख्य विषय है पतरस का विश्वास का अंगीकार। जब एक विद्यार्थी विद्यालय जाता है तो शिक्षक उसे कुछ ज्ञान प्राप्त करता है। इसी रीति से जब कोई व्यक्ति नई नौकरी पर जाता है तो दूसरा कर्मचारी उसे प्रशिक्षण देता है या यह बताता है कि काम कैसे करना है। निर्देश देने वाले सच्चाई को कई बार दोहरा सकता है। वह सच्चाई को सिखा सकता है या सीखने वाले के सामने उसकी कोई मूर्त रख सकता है या विद्यार्थी से प्रश्न पूछ सकता है कि उसने क्या सीखा है। और कई बार यीशु ने भी इसी कारणवश अपने चेलों से बड़े सामर्थ्यशाली प्रश्न किए। वह उन्हें सिखा रहा था और साथ ही साथ अपने जीवन के द्वारा उनके समक्ष उदाहरण रखता जा रहा था। जब यीशु बच्चों के प्रश्न पूछता था तो हर चेले को ध्यान से सुनने की जरूरत थी। अक्सर यीशु जब किसी विशेष सत्य को प्रदर्शित करता था तो यह प्रश्न पूछकर प्रारंभ किया करता था। इस पाठ में पतरस वह व्यक्ति था जिसको उत्तर मालूम था। उसने अपने समूह के लिए बोला और उसका शिक्षक यह देखकर आनंदित हुआ। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी, जो कि कफरनहूम के 40 किलोमीटर उत्तर में गए। यह शहर इज़राइल की उत्तरी सीमा के पास स्थित है, जो कि जंगल के स्थानीय देवता के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदलकर रोमी शासक कैसर और स्थानीय राज्यपाल हेरोदेस पर रखा गया था। उस समय में अच्छा रोमी नागरिक बनने के लिए आशा की जाती थी कि वह जंगल के स्थानीय देवता और कैसर दोनों को भगवान मानकर उसकी पूजा करें। रास्ते में यीशु ने अपने चेलों से पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ता में से एक को कहते हैं। चेलों ने यीशु का पहचान के बारे में जो भीड़ के विचार में थे वे सही रख दिए। लोग विश्वास करते थे कि वह कोई महान व्यक्ति था, शायद मरों में से लौटकर आया हुआ था, स्वर्ग से आया हुआ, लेकिन उसकी पहचान के बारे में सहमति बना पाए। वह अपने आप को अपने पसंदीदा शीर्षक के नाम से बुलाता, मनुष्य के पुत्र, जो कि उसको इंसानियत के साथ जोड़ता है। वह पूछता है, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस शमौन ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यह सही उत्तर है और वही है जिसे यीशु ढूंढ रहा था। उसे महसूस हुआ कि चेले सीख रहे थे कि क्या महत्वपूर्ण था। यीशु ही वह व्यक्ति था जिसके बारे में भूतकाल के सारे भविष्यवक्ताओं ने कहा था। वही वह व्यक्ति था जो परमेश्वर के लोगों को छुड़ा सकता था। लेकिन इससे भी बढ़कर परमेश्वर का पुत्र होने के नाते उसका परमेश्वर के साथ एक विशेष संबंध था, जो कि ना तो अब तक किसी के साथ हुआ और ना होगा। यीशु उत्तर देता है, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। इन शब्दों के द्वारा यीशु का यह मतलब था कि यह सत्य पतरस के पास किसी व्यक्ति विशेष या किसी अध्ययन के द्वारा नहीं आया था, बल्कि यह परमेश्वर का सीधा प्रकाशन था। और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यहाँ यीशु शब्दों से खेल रहा था। पतरस के नाम का मतलब छोटा पत्थर, लेकिन सच्चाई यह है कि यीशु ही वह चट्टान था या कोने का पत्थर है जिस पर कलीसिया बनाई जाएगी। जो कलीसिया स्थापित की जाएगी वह मसीही की कलीसिया होगी। वह कलीसिया का प्रभु है और उसे अपने उद्देश्य के खातिर निर्देश देता है। कलीसिया शब्द का अर्थ है परमेश्वर के लोगों का समूह, उसी रीति से जैसे जंगल में इज़राइल के बच्चों का समूह। अतः शैतान की ताकतें
कोशिश तो करेगी, पर वे कलीसिया को नष्ट ना कर पाएगी, ना ही उसे बढ़ने से और ना ही संदेश प्रचार करने से रोक सकती है। यीशु आगे कहता है कि मैं तुझे स्वर्ग के राज की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। यह बात न केवल पतरस बल्कि कलीसिया के समस्त अगुओं पर लागू होती है, जो परमेश्वर की इच्छा को धर्मी जीवन जीकर उसे चेले बना करके पूरा करते हैं। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से ना कहना कि मैं मसीह हूँ। मत्ती किताब 16 अध्याय 13 से 20 में इस प्रकार से हमने पढ़ा। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वह परमेश्वर की इच्छा को पूरी करे और समय पर पूरा कर सके। इस बारे में सोचें कि यीशु ने बहुत ही सुंदर वादे पतरस और दूसरे लोगों से अपने राज्य के बारे में किए। यह वे समझ गए कि परमेश्वर की योजना का कौन सा भाग वे अभी भी नहीं समझ पाए। मत्ती 21 और 22 अध्याय उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य कि मैं यरूशलेम में जाऊं और पुंडरियों और प्रधानों और याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मारा डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग से जाकर झड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, ना करे कि तेरे साथ ऐसा कभी हो। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यीशु का यह मतलब यह नहीं था कि पतरस अचानक शैतान बन गया या वह दुष्टात्मा से ग्रसित है, बल्कि उसने यह इसलिए बताना चाहा कि पतरस शैतान के द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा कि वह उसका दुख उठाने और क्रूस की मृत्यु पर से ध्यान भटका सके। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, जो कोई मेरे अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। यहाँ तक कि यीशु उनको जो मसीह जीवन जीना चाहते हैं कई विपरीत बातें सिखाना चाहते हैं। चेले होने के नाते उन्हें अपने आप को इनकार करना और यीशु के साथ दुख उठाने में परमेश्वर की योजना के अनुसार शामिल होना है। जो कोई अपना जीवन देकर परमेश्वर की इच्छा के प्रति समर्पित हो जाता है, उसी को यीशु अनंत जीवन प्रदान करता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी अनंत जीवन पालेगा। यह एक मुक्त उपहार है जो कि केवल विश्वास पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति उद्धार पाता है उसके बदले उसके जीवन में यीशु के लिए जीने की वजह से दुख और सताव आता है। यीशु कहता है कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा और उस समय वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। जब यीशु दोबारा पृथ्वी पर आएगा तो वह एक बच्चे के रूप में नहीं बल्कि एक विजेता राजा और न्याय करने वाले के रूप में आएगा और वह उन्हें इनाम देगा जिन्होंने उसके लिए अपना सब कुछ दे दिया। अंत में यीशु कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे। मत्ती किताब 16 अध्याय 21 से 28 में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। शायद यीशु जिस घटना के बारे में बात कर रहा था वह रूप परिवर्तन होगा जो कि हमारे अगले पाठ का विषय है। उस घटना में यीशु की महिमा को उसके सबसे करीबी 3 चेलों ने देखा कि स्वर्ग में कई पीढ़ियों से था, या फिर शायद वह मसीही को उसकी कम देह में जो कि पुनरुत्थान के बाद होने के बारे में बातचीत कर रहा है।
इस पाठ में हमने दो महत्वपूर्ण विपरीत सत्य को देखा। पहला सत्य यह है कि यीशु ही मसीहा है, एक ऐसा व्यक्ति है जो विश्वासियों को पाप और मृत्यु के बंधन से छुड़ाएगा। जब पतरस ने यीशु को पहचान लिया कि वह कौन है, तब यीशु दूसरे सत्य को बताता है जो कि पहले के साथ था। सत्य यह है कि मसीहा को मरना था। यहूदी और रोमी शासकों के हाथों से क्रूस की मृत्यु को जाना ही परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकता था। केवल जब पहला सत्य स्वीकार किया जाएगा तभी दूसरे सत्य का कोई अर्थ निकलता है। यदि यीशु केवल एक मनुष्य या तो उसकी मृत्यु का अंत से कोई लेना देना नहीं था। यदि केवल परमेश्वर का पाप रहित पुत्र मरे तभी लोग पाप और मृत्यु की ताकतों से छुटकारा पा सकते हैं। यह कहानी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मसीहा के आने के उद्देश्य को बताता है, जो कि मनुष्य जाति का छुटकारा। मनुष्य जाति को यह बताना है कि परमेश्वर क्या है और उसकी योजनाओं को पूरा कैसे करता है। इस कहानी की मुख्य सत्य है कि सच्ची कलीसिया इस मूलभूत सत्य पर बनाई जाएगी कि यीशु ही सच्चा मसीहा है और परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। आइए इस पाठ की हम समीक्षा करें। प्रश्न नंबर 1, लोगों ने यीशु की पहचान के बारे में क्या कहा? अगर आप कहते हैं कि कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह को या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक को कहते हैं, तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 2, पतरस ने यीशु की पहचान के बारे में क्या कहा? अगर आप कहते हैं कि पतरस ने अंगीकार किया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तो आप सही हैं। प्रश्न नंबर 3, यीशु क्या कहता है कि वो अपनी कलीसिया किस सत्य पर बनाएगा? अगर आप कहते हैं कि कलीसिया का मूलभूत सत्य यह है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो आप सही हैं। आपका काम इस पाठ में है कि आप इस कहानी को याद करें और किसी ऐसे को सुनाएं जिसने इसे पहले कभी नहीं सुना। कहानी सुनाने के बाद पूरे पूछें, सच्ची परीक्षा क्या है? कि लोगों के समूह ही एक सच्ची कलीसिया है, चाहे उसके मिलने के घर का नाम हमसे अलग ही क्यों ना हो।